Welcome back to lecture series. Today we will discuss SSPS modulation. In previous lecture we discussed DSBSC modulation. तो आज का लेक्चर SSBSC सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर है. उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक न्यूमेरिकल पे बात करेंगे, AM रिसीवर के AM सिस्टम पे. उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिर SSBSC पे. जैसे कि क्वेश्चन है कि दीवा डिटरमाइन द इमेज फ्रीक्वेंसी for the standard AM receiver using 455 IF frequency, मतलब दिया है IF frequency 455 kilohertz and tune to a radio and tune to a station 640 किलोमीटर. मतलब ये जो आपके पास दिया हुआ है FS स्टेशन फ्रीक्वेंसी वो दिया हुआ है 640 किलोहर्ट्ज़. कह रहा आपको कैलकुलेट करना इमेज फ्रीक्वेंसी. ये बेसिकली क्या है, इमेज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना. तो अगर हम इमेज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन की बात करें तो जो इमेज फ्रीक्वेंसी होता है सिंपली क्या है कि IM अगर हम करते हैं या ई कर दें, IM कर दे रहे हैं सीधे इमेज. तो अगर इमेज फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सिंपली ये होता है FS प्लस 2IF. FS मतलब स्टेशन की फ्रीक्वेंसी और IF मतलब स्टेशन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ से FS की वैल्यू दी हुई है और IF की वैल्यू दी हुई है, तो वैल्यूज़ को हम रखेंगे और सिंपली हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे. तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका इमेज फ्रीक्वेंसी I सिंपली हो जाएगा, FS की वैल्यू दी हुई है 640 किलो हर्ट्ज़ प्लस 2 टाइम्स ये हो जाएगा कितना था 455. तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी हो जाएगा. और उसके बाद हो जाएगा ये 4 2 ज़ा 8 और 1 कैरी 910 किलो हर्ट्ज़. तो टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ से ये हो जाएगा 0415 और 9 + 6 15 किलो हर्ट्ज़. ये आ जाएगी इसकी इमेज फ्रीक्वेंसी 1550 किलो हर्ट्ज़. ये सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं. शॉर्ट टाइम के 2 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं कि आपके पास स्टेशन फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आपको इमेज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, या आपको जो है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के साथ में ये पूछता है कि व्हाट इज सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर एंड कैलकुलेट द इमेज फ्रीक्वेंसी व्हेन IF फ्रीक्वेंसी इज 455 किलोहर्ट्ज़ एंड स्टेशन फ्रीक्वेंसी इज गिवन. इसमें जैसे 640 दिया उस केस में कुछ और भी पैरामीटर्स वो दे सकता है. अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है व्हेन ए ब्रॉडकास्ट AM ट्रांसमीटर इज़ 50% मॉड्यूलेटेड. तो ये कहता है कि जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू है वो अभी 50% है. हम कहते हैं M1 की वैल्यू 50% है, तो इसका मतलब ये 0.5 हो गया. अब कहता है इट्स एंटीना करंट इज़ 12 एम्पियर. दिया है IT की वैल्यू, यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा 12 एम्पियर. व्हाट इज़ द एंटीना करंट व्हेन द मॉड्यूलेशन डेप्थ इज़ इंक्रीज टू 90%. अब कहता है कि M2 की वैल्यू यहाँ पे 90% हो जा रही है, तो जो IT की वैल्यू अब होगी I2T, या सिंपली ये हम IT2 कहते हैं, तो ये वैल्यू कितनी होगी. अब इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके. हम जानते हैं कि जो IT की वैल्यू है वो सिंपली क्या होता है IC √1 + m² 2. या तो हम पहले क्या करें, यहाँ पे M1 की वैल्यू रखें और IT1 यहाँ पे करते हैं, IT1 की वैल्यू रखें, यहाँ से IC कैलकुलेट करें. और एक बार जब हम IC कैलकुलेट कर लेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से IC √1 + m2t² 2 और यहाँ से आ जाएगा आपका
IT2। यहाँ पे ये हो जाएगा 0.9 के स्क्वायर, और ये यहाँ से हम IC ऑलरेडी कैलकुलेट किए होंगे, या तो हम इस पर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। वो मेथड जो है कैलकुलेशन का, उस केस में कैलकुलेशन की बात करेंगे तो हम डायरेक्टली कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे IT1 बाई IT2 इक्वल टू √2 प्लस M1 स्क्वायर बाई 2 प्लस M2 स्क्वायर। M1 की वैल्यू दी हुई है यहाँ से 50%, 0.5, IT की वैल्यू 12 एम्पियर, M2 की वैल्यू 0.9, IT2 कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हम इसमें सॉल्व करने की बात करें, तरीका इन्होंने दोनों ही तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें सोल्यूशन की बात करें तो आप कैलकुलेट करिएगा। इस पे लिखा है M की वैल्यू 50%, IT की वैल्यू 12 एम्पियर, IT इक्वल टू IC √1 प्लस M स्क्वायर बाई 2। IT की वैल्यू यहाँ रख दिया और ये वैल्यूज़ 1 प्लस M स्क्वायर डिवाइड कर दिया, यहाँ से IC कैलकुलेट किया। तो IC की वैल्यू जो कैलकुलेट हुई 11.31 एम्पियर आ गई। और फिर कहता है अब एंटीना करंट क्या होगा जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज होकर 0.9 हो जाएगा, 90% हो रहा। तो IT सिंपली IT जो कैलकुलेट करना है, IC की वैल्यू आ ही गया था यहाँ पे 11.31 √1 प्लस 0.9 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 13.4 एम्पियर। ये हो गया सिंपल। कैलकुलेशन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एन AM ब्रॉडकास्ट रेडियो ट्रांसफर 10 किलोवाट पावर इफ मॉड्यूलेशन इज 60%, कैलकुलेट हाउ मच पावर ऑफ कैरियर। अब इसमें ये दे रहा है कि आपके पास जो टोटल पावर है वो दिया हुआ है कितना, 10 किलोवाट, और दिया है कि जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो कितना है, 60%। मतलब ये सिंपली क्या हो जाएगा, 0.6। कैलकुलेट करना आपको PC, PT इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, PC √1 प्लस M, पावर की बात कर रहा है ये, तो पावर के केस में √ ना होके तो करंट के केस में केवल होता है। ये हो जाएगा 1 प्लस M स्क्वायर बाई 2। PT की वैल्यू 10 है और ये यहाँ से हो जाएगा, M की वैल्यू 6 है तो ये हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 0.36, 0.36 2 से डिवाइड करेंगे 18 तो ये 1.18 आ जाएगा, और 10 को 1.18 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है आपका 8.7 किलोवाट। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। ये न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सिंपली दिया है, एन AM ट्रांसमीटर radiate 9 kilowatt power when carrier is unmodulated and 10.125 kilowatt when carrier is sinusoidally modulated. Find the modulation index. Now if another sine wave modulating
to 40% modulation is transmitted simultaneously, calculate the radiated power। तो कहता है कि पहले जो है बिफोर मॉड्यूलेशन की बात कर रहा है, तो पीसी की वैल्यू दिया हुआ है ये 9 किलोवाट। उसके बाद कहता है कि मॉड्यूलेशन परफॉर्म हुआ, यहाँ से पीटी की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है 10.125 किलोवाट। अब कहता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस m²/2 PT/PC, या सिंपली हम ये कर सकते हैं कि m क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका PT/PC -1, और उसके बाद जो है फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर जाएगा 2, और स्क्वायर है तो ये अंडर रूट हो जाएगा। ये वैल्यूज़ आएंगी जब हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद जो ये वैल्यूज़ आई, यहाँ पे मेंशन है कि m1 की वैल्यू आ जा रही है, यहाँ से m की जो वैल्यू आ रही है वो 50% आ रही है। ये सिंपली क्या हो गया, ये 0.5। अब फिर से क्वेश्चन में कहता है कि अब ये फिर से इसमें एक और साइन वेव से मॉड्यूलेशन परफॉर्म हो रहा है, और उस केस में जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो कितना है 40%। अब कहता है कि M2 सिंपली क्या है 40% मॉड्यूलेशन हो रहा है, मतलब 0.4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नेट मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट कर लें। अगर MT सिंपली क्या होता है √M1² प्लस M2²। और अब इसके केस में अगर हम टोटल पावर कैलकुलेट करते हैं तो PT इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा PC 1 प्लस MT²/2। PC की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 9 किलोहर्ट्ज़, और ये वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, या सिंपली हम ये भी कर सकते हैं यहाँ से M1² प्लस M2², दोनों तरीके हैं। यहाँ से हम सिंपली अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका M1² मतलब हो जाएगा 0.5, और ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा आपका 0.25 और प्लस 16, तो ये हो जाएगा 6, 5, 11, और ये हो जाएगा 2, 8, 3, तो ये 41 अंडर रूट आ जाएगा। ये वैल्यू सेम वही आएगी, इस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारी जो PT की वैल्यू आ जाती है 10.84 किलोहर्ट्ज़, 10.845 किलोहर्ट्ज़। आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन हो सकता है कि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो, लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका है या मेथड है वो सिमिलर वे में यूज़ होगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये कर चुके हैं हम 6 नंबर और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है SSBSC पे बात करना शुरू कर देंगे। तो इसमें लिखा है कि टोटल पावर कंटेन ऑफ AM सिग्नल इज 1 किलोहर्ट्ज़, डिटरमाइन द पावर बीइंग ट्रांसमिटेड एट द कैरियर फ्रीक्वेंसी and each side when one modulation index is 100%। इसी न्यूमेरिकल दिया हुआ कि टोटल जो पावर कंटेंट है PT वो सिंपली क्या दिया है 1 किलोवाट दिया है, और एक साथ इसके साथ दिया है कि जो मॉड्यूलेशन हो रहा है वो कितना है
परसेंट, इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। आपको कैलकुलेट करना है कि ईच साइड बैंड और कैरियर पावर। तो हम जानते हैं कि जो PT होता है वो क्या होता है, PC 1 प्लस m²/2। तो ये यहाँ से हो जाएगा वैल्यूज़ 1 किलो वाट, और ये हो जाएगा आपका PC। ये m² करेंगे, m की वैल्यू 1 है तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से जो PC की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2/3 किलोवाट। तो सिंपली क्या आ जाएगा, ये 0.67 किलोवाट। और अब हमें कैलकुलेट करना है कि ईच साइड बैंड की बात कर रहा है। तो अगर हम ईच साइड बैंड की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो PT की वैल्यू है यहाँ पे, PT सिंपली क्या है, PC प्लस PSB। तो ये हो जाएगा आपका PSB PT माइनस PC। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.67, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 3.33। अब ये कहता है कि ये ईच साइड बैंड की बात कर रहा है तो /2 हो जाएगा। तो ये सिंपली आ जाएगी, जो वैल्यू आएगा यहाँ से, ये वैल्यूज़ आपका आ जाएगा PSB ईच साइड बैंड की बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1 ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा फिर 13,165 किलोवाट। ये इस केस में आ जाएगा। ये था आपका सिंपल न्यूमेरिकल। इसके बाद का जो न्यूमेरिकल है वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे SSBSC पे। तो अभी हम SSBSC की बात कर रहे हैं। तो SSBSC की बात करें हम, SSBSC सिंपली क्या है, सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। तो अभी तक हमारे पास जो है AM था, हमने DSBSC पढ़ा, और अब SSBSC की बात करने लगे। क्यों हम SSBSC की बात कर रहे हैं, कुछ तो रीज़न होगा SSBSC पढ़ने का। तो अगर हम बात करें DSBSC से, AM और DSBSC की हमने तो बात कर ही लिया था। तो जब हमने मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया XDSBSC, तो हमने क्या देखा, क्या आया इसमें, 2 साइड बैंड। सिंपली हमने कहा था कि m/2 cos ओमेगा c प्लस ओमेगा mt प्लस mac/2 cos ओमेगा c माइनस ओमेगा mt। हमने उस समय बताया था कि जो आपके पास ये USB है
और जो आपके पास LSB है। तो जो USB LSB है, दोनों के केस में हमने पहले AM पढ़ा। AM के केस में हमने कहा था कि आपके पास कैरियर प्लस 2 साइड बैंड होते थे। जब हमने देखा कि आपके पास जो इफिशियंसी आ रही थी वो 33% आ रही थी। क्यों? क्योंकि कैरियर 2/3 पावर कंज्यूम कर रहा था। वहाँ से हमने कैरियर को सप्रेस कर दिया था और हमने नई टेक्निक डेवलप की थी, DSBSC है। उस केस में हमने जो कैरियर को सप्रेस किया, केवल दोनों साइड बैंड का ट्रांसमिशन किया और हमने देखा इफिशियंसी इम्प्रूव हो गई थी आपकी 66.67%। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम DSBSC ट्रांसमिशन की बात करते हैं, 2 साइड बैंड का ट्रांसमिशन कर रहे हैं USB और LSB। और हमने ये भी कहा था कि जो इंफॉर्मेशन USB में होती है वही सेम इंफॉर्मेशन LSB में होती है। सेम इंफॉर्मेशन है। जब दोनों में हमारे पास सेम इंफॉर्मेशन है तो हम क्यों दोनों को ट्रांसमिट करते हैं? हम किसी एक को ट्रांसमिट कर सकते हैं। हम या तो USB को ट्रांसमिट करते हैं या तो हम LSB को ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि दोनों में तो सेम इंफॉर्मेशन है। और ऐसा करते हैं अगर हम, तो हम ये देखेंगे कि अब जो दोनों साइड बैंड 66.67 का पावर का यूटिलाइजेशन कर रहे थे, अगर हम एक साइड बैंड को सप्रेस करें और केवल एक साइड बैंड को ट्रांसमिट करें तो हो सकता है कि कुछ पावर में और इम्प्रूवमेंट आ जाए, क्योंकि एक सिंगल बैंड का ट्रांसमिशन करेंगे हम। तो ऐसा मॉड्यूलेशन स्कीम जिसमें हम कैरियर प्लस एक साइड बैंड को सप्रेस कर देते हैं, उस मॉड्यूलेशन स्कीम को हम क्या कहते हैं? DSBSC मॉड्यूलेशन स्कीम। तो अब अगर हम DSBSC मॉड्यूलेशन स्कीम की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि SSBSC मॉड्यूलेशन की बात करें तो इस पर लिखा है SSBSC सिंपली क्या? सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। EM लिखा हुआ है कि जो आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है XAMT क्या है? AC cos ओमेगा CT और MAC/2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा MT और दूसरा MAC/2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा MT। इस केस में हमने इफिशियंसी कितना पाया? 33%। ये लिखा हुआ है। फिर हमने नई मॉड्यूलेशन स्कीम डेवलप की, DSBSC। और जब हम DSBSC की बात कर रहे थे तो हमने क्या देखा कि इस केस में हमने कैरियर को सप्रेस कर दिया। कैरियर को जब हमने सप्रेस कर दिया तो हमने क्या देखा कि 2 साइड बैंड का केवल हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, USB और LSB का। और हमने देखा कि इस केस में जो टोटल एफिशिएंसी कैलकुलेट हुई वो 66.66 या सिंपली हम कहते हैं 66.67%। तो हम क्या देख रहे हैं? और हमने ये भी कहा था कि जब हम ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो दोनों के केस में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, दोनों के केस में सेम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है। तो हम क्यों ना किसी एक को ही सेंड करें और दूसरे को हम क्या करें? आइसोलेट कर दें या ब्लॉक कर दें। तो ऐसा मॉड्यूलेशन सिस्टम जिसमें हम कैरियर प्लस 1 साइड बैंड सप्रेस कर देंगे, वो टेक्निक हमारी कहलाती है SSBSC। तो इसमें लिखा है इन केस ऑफ DSBSC मॉड्यूलेशन 2 साइड बैंड आर ट्रांसमिटेड which contain same information. So DSBSC transmission is further suppressed. Instead of transmitting both side band, one side band is transmitted to achieve maximum efficiency. Such modulation in which only one side band is transmitted is known as सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। अब हम इसके जनरेशन की बात करेंगे। तो अगर हम जनरेशन की बात करें तो हम SSBSC जनरेशन में 2 मेथड पढ़ते हैं। एक आपका फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा हमारा होता है फेज डिस्क्रिमिनेशन।
आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि जो हमारा फेज डिस्क्रिमिनेशन है वो कैसा है, तो फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड क्या है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो कैसे हम जनरेट करेंगे। हम फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं। क्या कौन सा मेथड की डिस्कस कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी, पहला मेथड फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड, या हम इसे ये भी कहते हैं कि फिल्टर मेथड। डिस्क्रिमिनेशन, या हम कहते हैं ये क्या है? सिंपली फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड, तो जैसे हमने कहा था कि हम एएम जनरेशन की डीएसपीएससी जनरेशन की बात कर रहे थे, सिंपली मैथमेटिकली हमने जनरेट किया था। तो हमने कहा था कि हमारे पास मॉड्यूलेटर था, ये आपके पास प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर था। यहाँ पे आप कैरियर देते हो कॉस ओमेगा सीटी, और यहाँ पे हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दिया था एमटी, या जिसे हमने कहा था कि हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है और जो ये आउटपुट जनरेट हुआ ये क्या था हमारा? सिंपली डीएसबी एससी। तो यहाँ से जो सिग्नल जनरेट होगा वो डीएसबी एससी सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो अब हम ऐसा क्या कर दें कि जो सिग्नल है वो एसएसबी-एससी में कन्वर्ट हो जाए। हमने जाना कि डीएसबी-एससी में सिंपली कैरियर सप्रेस रहेगा, केवल दो साइड बैंड्स होंगे। तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम कि जिससे जो हमारे पास जो हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं, ऐसा ट्रांसमिशन कर रहे थे कि एक बैंड को हम पास करें और एक बैंड को हम ब्लॉक कर दें। ये मान लो हम उड़ा दिए, इसको पास कर। कैसे हम ऐसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फिल्टर, क्योंकि हमने कहा था कि फिल्टर वो चीज़ है जिससे हम क्या करते हैं कि बैंड सिलेक्शन की बात करते हैं या फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लें अगर फिल्टर, तो जो हमारा मैसेज सिग्नल जनरेट होगा वो कैसा जनरेट होगा? एसएसबी-एससी। अब बात ये आती है कि कौन सा फिल्टर हम यूज़ करें। ये जो जनरेट हो क्या है हमारा? एसएसबी-एससी। कौन सा फिल्टर हम यूज़ करें? तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बैंड पास फिल्टर BPF, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बैंड पास फिल्टर की प्रॉपर्टी होती है वो ऐसा कुछ है कि कुछ पर्टिकुलर बैंड को वो क्या करता है? पास कर देता है, बाकी उसके जो बिलो बैंड होगी और जो उसके एबव बैंड होती है उसको क्या कर देता है? ये ब्लॉक कर देता है। तो इसका मतलब हमें करना भी क्या था कि हमारे पास ऐसा कुछ था, हमें किसी एक बैंड को पास करना है, एक को ब्लॉक करना, मतलब इस पर्टिकुलर बैंड को हमें सेलेक्ट करना है। तो हम क्या यूज़ कर लेंगे? बैंड पास फिल्टर। और उस फिल्टर में हम फ्रीक्वेंसी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे कि उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उसकी हायर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अब जैसे अगर हमने कहा कि हम फिल्टर जो है कि फ्रीक्वेंसी रेंज हम सेलेक्ट करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी हमने सेलेक्ट कर लिया ओमेगा सी से ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम तक। तो ये क्या होगा? इसका मतलब कि ये जो है इसके बिलो जो बैंड होगी उसको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। इसके एबव जो बैंड होगी उसको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। इस बैंड को पास करेगा। तो अगर हम इस बैंड की बात करें तो ये सिंपली क्या है हमारा? ये हमारा यहाँ से यूएसबी जनरेट हो जाएगा, अपर साइड बैंड जनरेट हो जाएगा। और अगर यही फ्रीक्वेंसी रेंज हम ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम से ओमेगा सी करते
तो ये क्या करता, LSB जनरेट कर देता। तो अगर हम बात करें तो हम इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन भी देख सकते हैं, जिससे इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा। बैंड का भी कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। तो देखिए, ये आपका फर्स्ट मेथड है, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड, या जिसे हमने कहा था ये क्या है, हमारा फिल्टर मेथड। आपने इनपुट पे बेस बैंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दिया MT, आपके पास प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर था, आपने कैरियर जनरेट किया CT = AC cos ओमेगा CT, और जो मॉड्यूलेटर का आउटपुट जनरेट हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है DSB-SC है। और इस DSB-SC सिग्नल को हम क्या करते हैं, बैंड पास फिल्टर से पास कर देते हैं, तो हमारा जो सिग्नल जनरेट होता है वो हमारा SSB-SC जनरेट होता है। अब अगर हम बात करें नीचे एक्सप्रेशन का, तो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है XDSB-SC सिंपली MT cos ओमेगा CT था, AM cos ओमेगा CT लिख दिया। अब ये कहता है कि जब आप परफॉर्म किए तो सिंपली AM cos ओमेगा C + ओमेगा MT और MAC/2, यहाँ पे भी MAC/2 कर दे, यहाँ पे M ही होगा, सिंपली AM/2 cos ओमेगा C। अब ये कहता है अगर आप फिल्टर में बैंड सेलेक्ट कर लिए, क्या ओमेगा C से ओमेगा M, ओमेगा C से ओमेगा C + ओमेगा M, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इस बैंड को सेलेक्ट किया ओमेगा C से ओमेगा C + ओमेगा M, तो ये टर्म है, ये तो बिलो फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसको ब्लॉक कर देगा और केवल पर्टिकुलर ये बैंड पास करेगा। तो जो आउटपुट पे जनरेट होगा वो XDSB-SC सिग्नल जनरेट होगा, जो सिंपली क्या है, MAC/2 cos ओमेगा C + ओमेगा MT। अब अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन ड्रॉ करें, तो नोट्स में तो ड्रॉ ही है, हम ड्रॉ करते हैं ऐसे ही। तो हम जानते हैं कि पहले हमारे पास क्या होगा, XDSB-SC, ये ऐसा कुछ है, और ये यहाँ से ऐसा कुछ जनरेट होगा। ये आपका ओमेगा C है, ये यहाँ से ओमेगा C प्लस लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, ओमेगा C + ओमेगा M, और ये है आपका ओमेगा C - ओमेगा M। सिमिलर वे में यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। और अब हमने कहा कि हम फिल्टर की बात कर ले रहे हैं, ये हमारे पास फिल्टर है, ये आपका XDSB-SC हुआ, ये HBPFW हो जाएगा। अब हमने कहा कि हमने जो बैंड सेलेक्ट किया है वो कितना सेलेक्ट कर रहे हैं हम, ओमेगा C से, ये आपकी जो बैंड है ये सिंपली ओमेगा C है, और ये जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं ये क्या है, ओमेगा C + ओमेगा M। तो अब हमने कहा कि ये है क्या, सिंपली हमारा BPF। तो ये अगर हमारा BPF है, और हमने कहा कि BPF का फंक्शन होता है जो बिलो फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जो एबव फ्रीक्वेंसी होगा उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। केवल जो हम रेंज दिए रहेंगे, मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम, केवल उस पर्टिकुलर बैंड को वो पास करेगा। तो हम अगर बात करें तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा,
और यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो जाएगा। ये जो पूरी बैंड है ये क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। यहाँ पे भी ऐसा है, ये सब ब्लॉक हो जाएगा। तो जो आपके पास आउटपुट जनरेट होगा वो क्या होगा, यहाँ से 1/2 है, यहाँ पे भी जो भी 1/2, क्या बच रहा है ये हमारा, केवल ये ऐसा, और यहाँ से ये ऐसा। ये क्या है हमारा ओमेगा सी, और ये हमारा क्या है यहाँ से ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा ओमेगा सी ओमेगा एम। तो क्या आउटपुट आया इसमें, जब हम जो आउटपुट फिल्टर का देख रहे हैं वो क्या है, केवल एक बैंड है। क्या जनरेट हुआ हमारा, यूएसबी। अब अगर हम क्या करते, अगर हम ये बैंड सेलेक्ट कर लेते, क्या ओमेगा सी से ओमेगा सी प्लस ओमेगा, ये ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम से ओमेगा सी कर दें, अगर ये ओमेगा सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाए ओमेगा सी, ये ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम लोअर बैंड, और ये आपकी जो हायर बैंड है ये ओमेगा सी। तो अब ये क्या करेगा, ये केवल इस बैंड को पास करेगा। इसका मतलब उस केस में क्या जनरेट करेगा, एलएसबी जनरेट कर देगा। अब अगर हम इस सिग्नल का बैंडविड्थ कैलकुलेट करें, तो बैंडविड्थ हम सिंपली क्या कहते हैं, क्या होता है, FH माइनस FL, मतलब हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आई, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, या ओमेगा एच अगर है यहाँ पे करते रहे, माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, ओमेगा सी। ओमेगा सी से ओमेगा सी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, केवल ओमेगा एम रेडियन पर सेकेंड, या सिंपली क्या हो जाएगा FM हर्ट्ज। अब क्या देख रहे हैं आप, अब अगर हम फिर से अभी यहाँ पे कंपेयर करें चीज़ों को, यहाँ तक के कंडीशन में, तो हमने देखा था कि जो AM का केस था वहाँ पे बैंडविड्थ कितना यूज़ हो रहा था, 2FM। DSB SC की बात करें तो बैंडविड्थ कितना यूज़ हो रहा था, 2FM। और SSB SC की बात करें तो जो बैंड यूज कर रहा है वो कितना यूज कर रहा है, FM। तो हो क्या रहा है यहाँ से, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हमने कहा था कि हम एक सिंगल बैंड का ट्रांसमिशन कर रहे थे, हमने यहाँ पे 2 साइड बैंड का ट्रांसमिशन किया था और कैरियर का इफ़िशियंसी 33% आई थी, लेकिन बैंड में कोई चेंजेस नहीं था। यहाँ पे बैंड सेम यूज़ हुआ था लेकिन इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो गई 66.6%। लेकिन जब हम SSB SC की बात करें तो हम देख रहे हैं कि हम सेम इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन कर रहे हैं और बैंड का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 50%। मतलब केवल FM कि जो आपके पास AM और DSB SC यूज कर रहा था उसका जस्ट हाफ यूज़ कर रहे हैं।
बैंडविड्थ। तो इसका मतलब अगर हम SSB-SC ट्रांसमिशन की बात करें यहाँ पे, तो SSB-SC ट्रांसमिशन में तो पहला एडवांटेज हमको ये मिल गया कि जो बाकी अदर मॉड्यूलेशन स्कीम थी उसके कंपैरिजन में जो सेम इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो रहा था वो जस्ट हाफ बैंड में हो रहा था। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो इफ़िशियंसी इसकी आ रही है वो कितनी कैलकुलेट हो रही है। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो इसकी ट्रांसमिशन इफ़िशियंसी है वो कितनी है, और उसके बाद जो है इसका जो सेकंड मेथड होता है फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड, उस पे पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ अभी यहीं पे और डिस्कशन हो जाए कि हमारे पास जब फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड था तो हम फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड क्यों पढ़ रहे हैं। ये इसलिए ऐसा हो रहा कि जो ये केस हम फिल्टर की बात कर रहे हैं, फिल्टर यहाँ पे आइडियल केस है कि जो इसका रेंज है वो आइडियल है, लेकिन एक्चुअल में जब हम फिल्टर डिज़ाइन करते हैं तो वो कुछ ऐसा बैंड सेलेक्ट करेगा, ये ऐसा कुछ होता है। इसका मतलब कि एक्स्ट्रा बैंड का सिलेक्शन वो करता है, जिसकी वजह से जो आपका फ़िल्टर मेथड है वो फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम आइडियल फ़िल्टर का डिज़ाइन नहीं कर पाते। और हम क्या करते हैं, इसके लिए हम फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड पढ़ते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि π/2 का फेज शिफ्ट कर देते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज में यहाँ पे लिखा भी है, क्लियर कट मेंशन है कि डिसएडवांटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड in this case the band pass filter should be ideal as possible, since ideal filter cannot be practically possible, so this method cannot used in such signal whose spectrum meet exactly at the carrier frequency। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सिंपली हमने कहा कि हम कोई फ़िल्टर ऐसा डिज़ाइन नहीं कर सकते कि जो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर बैंड को सेलेक्ट कर सके, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है। तो इस वजह से ये मेथड हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अगर हम कोई ऐसा सिग्नल ट्रांसमिट करते, और दूसरा रीज़न क्या है कि जो इसके आपके पास दोनों बैंड मीट कर रहे हैं वो किस पे मीट कर रहे हैं, एक कॉमन फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी पे। अगर इन दोनों बैंड के बीच में ऐसा गैप होता तो आप फिल्टर में फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते थे, क्योंकि तब जो सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन कर लेते हैं। लेकिन इस वजह से नहीं करता क्योंकि सेम बैंड पे लाई कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो है फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। और अभी के लिए हम लेक्चर को क्लोज करते हैं। थैंक यू।